नेक्स्ट सब्जेक्ट इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फॉर CSEET एग्जामिनेशन, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए। MCQ बेस्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन है इसमें विथ 4 ऑप्शंस। और इसी का जो सेकंड सब्जेक्ट है, जो पहले हमने देखा बिजनेस कम्युनिकेशन, वो दैट इंक्लूड्स इंग्लिश ऑल्सो, इंग्लिश ग्रामर एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी हम देखेंगे सेकंड सब्जेक्ट जो है इसका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड है वो है लीगल एप्टीट्यूड। पार्ट ए इज लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉस, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, लीगल रीजनिंग। 5 टॉपिक्स आर देयर। लीगल एप्टीट्यूड में हमने देखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट आर दी चैप्टर्स कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। रिगार्डिंग these things are there, element or other things which we are going to study. Next is elements of general law. General laws में law of contract है। law of contract is very important when commercial transaction में contract का काफ़ी importance माना गया है। then law relating to torts है। torts माने compensation related law। and देन एलिमेंट्स ऑफ कंपनी जब फॉर्म होती है तो उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। सो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, द इंस्टीट्यूट ऑफ जो भी ICSI का सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन है वो, उसका विजन, मिशन, मोटो एंड कोर वैल्यूज। कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। सो दिस इज विथ रिगार्ड टू एलिमेंट्स ऑफ कंपनी। एंड देन एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। सो मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, वो होगा कंपनी लॉ रिलेटेड। देन लीगल रीजनिंग में लीगल फंडामेंटल टर्म्स आर देयर। कोई टर्म्स है जो कि हम ऑफनली लीगल में यूज में आती है। सो लीगल प्रॉब्लम्स, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ केस, लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड मैक्सिम्स, ये हम कवर करेंगे लीगल रीजनिंग में। देन लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है? कैलेंडर्स, देन कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर टेस्ट, दिस थिंग्स आर देयर। वर्बल रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, पजल, एनोलॉजी एंड दिस थिंग्स आर देयर। लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट है, truth tellers and liars. Yes, these are the things which are under verbal reasoning. And there is last topic which is of non-verbal reasoning. Analytical reasoning, classification, completion of incomplete pattern, rule detection, numeric and alphabet series and all this. So this is about legal aptitude and logical reasoning. ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, जिनकी जानकारी लेने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट जनरल लॉस। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी काफ़ी अच्छी तरीके से दी है एंड उसमें फंडामेंटल राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कवर्ड की हुई है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स रिलेटेड प्रोविजंस आर ऑल्सो देयर। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के कुछ जजमेंट्स हैं वो भी हम देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज में कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटेड, बिकॉज डे टू डे ऑपरेशंस में जब फंक्शनिंग होता है कंपनीज का या बिजनेस में, सो देयर कॉन्ट्रैक्ट, हर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो उनके बारे में जानकारी लेना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। So that is about law of contract.